तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक दिन रुचिका उत्साहित होकर अपने पति मुकुल से पूछ बैठी, आज सब्जी कैसी बनी थी। मुकुल जो अभी ऑफिस से थका हारा आया था, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे बताइए ना, आज सब्जी कैसी लगी, अच्छी लगी ना, रुचिका ने एक बार फिर से पूछा। तो मुकुल गुस्से में बोला, सांस भी लेने दोगी या नहीं। घर आया नहीं कि अपनी बकवास शुरू कर दी। और सब्जी कैसी बनी थी तो बता दूं कि एकदम बेकार बनी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने यह क्या कह दिया कि थोड़ा ढंग का खाना बनाओ, तो तेल मसाले से भर दिया। अरे वह आपने ही तो कहा था, तभी तो बनाई। बिना तेल मसाले के सब्जी अच्छी कैसे बनती। मैंने क्या कहा और तुमने क्या बना दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि टिफिन में क्या दिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं लेकर ही नहीं जाता। इतना तेल वाला खाना टिफिन में देने से पहले एक बार पूछ लिया करो। बैग से टिफिन बॉक्स निकाल कर वहीं सोफे पर फेंकते हुए मुकुल ने कहा। यह सुनकर रुचिका का चेहरा उतर गया। उसे मुकुल के ऐसे व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कल जब मुकुल ने कहा कि क्या सादा और उबला हुआ खाना दे देती हो, टिफिन देखकर ही खाने का मन नहीं करता, थोड़ा तो ढंग का सब्जी बनाओ, तब कितने अच्छे से रात से मैंने सारी तैयारी करके सुबह 6 बजे से उसने मुकुल की पसंद की कटहल की सब्जी और पराठा बनाया और मुकुल को नहीं बताया, ताकि वह टिफिन खोले और खाना देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। पूरा दिन मन ही मन खुश हो रही थी। सासू माँ को बता रही थी, मम्मी आज देखिएगा मुकुल पक्का कॉल करेंगे और बोलेंगे ऐसा ही टिफिन बना कर दिया करो। इसीलिए तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बचा कर भी रख दी है, ताकि वह घर आने के बाद भी खा सके। अक्सर ऐसा होता था, जब कभी टिफिन में अच्छी सब्जी देते थे तो मुकुल फोन करके बोल देते थे कि थोड़ा बचा कर रख देना, मैं आकर भी खाऊंगा। लेकिन मुकुल का रवैया देखकर रुचिका खुद ही सरप्राइज थी। वह बिना कुछ बोले टिफिन बॉक्स लेकर रसोई में चली गई और चाय बनाकर ले आई। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, या फिर घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल गई हो। फ्रेश भी नहीं हुआ कि चाय लाकर रख दी। तुम्हें कहीं जाना है क्या, या मोबाइल और टीवी देखने के लिए देर हो रही है। अरे इतना गुस्सा क्यों करने लगे, आप थके हैं, यही सोचकर तो अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ, रुचिका ने धीरे से कहा। हाँ ले आई तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया। इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, मम्मी जी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी। वह तुम सोचो और थोड़ा शर्म करो कि उनके सामने उनके बेटे का तुम कितना ख्याल रख रही हो। जाओ थोड़ा सीख लो मेरी माँ से, किस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई। हम 3 भाई बहनों को पाला और तुम तो एक बच्चे में परेशान रहती हो। ऊपर से घर के काम काज के लिए काम वाली भी है। बेमतलब का बात बढ़ते हुए देखकर रुचिका चुपचाप वहां से चली गई। सख्त स्वभाव के होने के बावजूद कभी कोई शिकायत नहीं की। मुकुल वहीं सोफे पर बैठकर चाय पीने लगा। अपने कमरे में बैठी माँ रेखा जी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। वह हफ्ते भर पहले ही यहाँ आई है। बहू ने कुछ महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया है, तब से वह छुट्टी पर थी। अब छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, तो दोनों ने कहा आने के लिए, लेकिन जब से आई हैं रोज कुछ न कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने और सुनने को मिलता है। आज मन हुआ एक बार जाकर बेटे को समझाऊं, पर इतने गुस्से में था कि जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद कमरे से निकली तो देखा रुचिका सिर झुकाए बैठी थी। बहू क्या हुआ, सिर में दर्द है क्या, रेखा जी ने जैसे ही पूछा तो रुचिका ने सर झुका दिया। नहीं माँ कुछ नहीं हुआ। फिर सिर झुकाकर क्यों बैठी हो, बोलते हुए सासू माँ ने उसका सिर पकड़कर उठाया तो उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कुछ नहीं हुआ माँ, भला यह भी कोई बात हुई, माँ भी कहती और बताती भी नहीं।
बताओ क्या हुआ, मुकुल ने कुछ कहा क्या? सासू माँ के इतना पूछते ही उसकी सिसकियां निकल गई। माँ, शादी के 4 साल बाद भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। पता नहीं आखिर क्या चाहते हैं। सब कुछ उनके अनुसार ही करती हूँ, फिर भी कोई गलतियाँ ढूंढ निकालते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तो खुश रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं तो ऐसे ही झिड़कते रहते हैं। कल आपके सामने उन्होंने कहा ना कि थोड़ा अच्छा खाना बनाया करो, इसीलिए मैंने उनके पसंद की सब्जी बना दी। अब उनके लिए गुस्सा कर रहे हैं कि बहुत ऑयली था, अभी अभी काम से आया है, थका हारा हुआ है। हाँ, समझ गई वह थके हैं, पर यह उनकी एक दिन की आदत नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ। अपना मन हो तभी ढंग से बात करेंगे, पास आएंगे, नहीं तो इसी तरह से बोलते हैं। तुम बात की चिंता छोड़ो और रोना बंद करो। तू रोएगी तो उसका असर बच्चे पर भी होगा, बच्चा छोटा है अभी, रेखा जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा। रुचिका उठकर जाने लगी तो रेखा जी ने एक बार फिर बुलाया कि बहू आज तू रहने दे, मैं खाना बना देती हूँ। रुचिका ने मना किया तो वह भी नहीं मानी। इधर मुकुल ने जब माँ को रसोई में देखा तो तुरंत रसोई में आ गया। माँ, क्या जरूरत थी आपको रसोई में आने की? अब क्या वह खाना भी नहीं बना सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकती, वही तो हमेशा बनाती है। आज मेरा मन हुआ खाना बनाने का तो बना रही हूँ। क्या हो गया इसमें? माँ, आप नहीं जानती, यही एक दिन भारी पड़ जाएगा। वह है ना, एक नंबर की कामचोर है। 3 लोगों का काम भी उससे नहीं होता है। जरा उसे भी अपना तौर तरीका सिखा दीजिए, जिससे वह भी अपनी घर गृहस्थी संभालना सीख जाए। हाँ हाँ, सब सिखा दूंगी। तू पहले यहाँ बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए माँ, क्या बात करनी है? सबसे पहले तू यह बता कि तुम्हारा सब कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं? मेरा मतलब कोई परेशानी तो नहीं, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? माँ, आप क्या बोल रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि जब कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, तो क्या तुम खुशी खुशी परिवार में नहीं रह सकते? खुशी से ही तो रह रहा हूँ माँ। क्या हुआ आपको? रुचिका ने कुछ कहा? मैं जानता था वह 1 में 2 मिलाकर बताएगी। मुझे उसने कुछ नहीं कहा और वैसे भी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो व्यवहार और रवैया है वह अपने आप सब कुछ दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें किस बात का अहंकार है, एक पुरुष होने का, पति होने का, या फिर अच्छी कमाई का? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कभी आपका दिल दुखाया है क्या? बेटा, जरूरी नहीं है कि तुम मुंह खोलकर कुछ बोलो तभी दिल दिखेगा। जब से आई हूँ तब से अक्सर तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर बहू के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए देखती हूँ। क्यों, तुम प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। बेटा, तुम पति पत्नी हो, जीवन साथी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मिलकर करो। माँ, मेरा स्वभाव तो आप जानती हैं, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। आज तक चेंज हुआ जो अब चेंज होगा, पर अब चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माँ, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? पापा भी तो ऐसा ही थे, आपने कैसे सब कर लिया? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ बेटा, मैंने जो सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। तुम्हारे पापा के इसी स्वभाव की वजह से कभी हमारा भावात्मक लगाव नहीं हुआ। भले हमारे तन मिले लेकिन कभी मन नहीं मिला। इसीलिए तो उनके जाने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके रहते भी मैं अकेली थी और अब भी मैं अकेली हूँ। अपनी तरफ से हर वह कोशिश की कि तुम्हारे पापा को शिकायत का एक मौका नहीं दूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उनकी शिकायतें रहती ही थी। रोज छोटी छोटी बातों को लेकर चीखना चिल्लाना, धौंस जमाना, निर्णय खुद लेना, सारा काम अपने मुताबिक करवाना। आखिर मैं
मैंने खुद को उनके अनुसार ढाल लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घरेलू महिला हूँ, शायद इसलिए उनका व्यवहार ऐसा हो। लेकिन जब से तुमने रुचिका से मिलाया, मैं तो एक बार में हामी भर दी। मुझे लगा दोनों पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक में बराबर रहोगे तो अच्छे से रहोगे, अच्छी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम में भी पुरुष वाला अहंकार आ गया। बेटा, एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, यहाँ तक कि अपना नाम और पहचान भी, खुद को एक नए परिवार के अनुसार ढाल लेती है। और बदले में क्या चाहती है? बस थोड़ा प्यार और मान सम्मान। यह बात गांठ बांध लो। पत्नी सुख दुख की साथी होती है, कोई खिलौना या मनोरंजन की वस्तु नहीं है कि जब जी में आया मन बहला लिया, नहीं तो ठुकरा दिया। तुम ही बताओ, आखिर वह तुमसे किस चीज में कम है? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, घर संभालना जानती है। अगर कम भी रहेगी तो क्या हुआ? तुम इस तरह अपनी पत्नी से व्यवहार करोगे? बेटा, गृहस्थी की नींव जब पति पत्नी साथ हो तभी मजबूत होते हैं, वरना गिरते देर नहीं लगती। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हर चीज के लिए अपने पति के भरोसे थी। शायद इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हारे पापा के साथ जीवन गुजार दिया। पर मुझे नहीं लगता आजकल की कोई भी लड़कियां, खासकर वह जो आत्मनिर्भर है, वह तुम जैसे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगी। इसीलिए बोल रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हें पछतावा हो, बेहतर यही होगा कि थोड़ा अपने में बदलाव लाओ। यह बोलकर रेखा जी चुप हो गई। रसोई में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। बस बेटा, मुझे तुमसे यही बातें करनी थी, अगर ठीक लगे तो एक कोशिश जरूर करना। यह बोलकर रेखा जी आटा गूंदने लगी। मुकुल बिना कुछ बोले रसोई से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रसोई में भाग कर आया। माँ, आप यहाँ बैठकर सब बताती जाओ, आज सब्जी मैं बनाता हूँ। और हाँ, आप बैठकर रोटियां बेल दो, मैं सेकता हूँ। रसोई में मुकुल को देखकर रुचिका को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ बोलने लगी कि सासू माँ ने चुप रहने का इशारा किया। खाना बनाने के बाद माँ और पत्नी दोनों को खुद खिलाया और बोला, माँ और रुचिका, आज तक मुझसे जो भी गलती और भूल हुई है उसके लिए आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। मुकुल इतना बोलकर अपने दोनों कान पकड़ लिए। हम दोनों तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर हाँ, बदले में इसी तरह खाना खिलाकर खिलाना पड़ेगा। अरे रोज नहीं, कभी कभी, बोलकर दोनों सास बहू हंसने लगी। हाँ बिल्कुल, और अब आप दोनों यूं ही खाते रहोगे कि बताओगे सब्जी कैसी बनी है? यम्मी बोलते हुए तीनों ने ठहाके गूंज पड़े। तो साथियों, आजकल पति पत्नी के रिश्ते बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। जरा सी गलती पर इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह से चार बातें पत्नी को सुना देना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। पत्नी हो या पति, दोनों को आपसी समझदारी से अपने रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इस कहानी के प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।